वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब बहुत अच्छे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है वीडियो देख के बहुत अच्छे हो जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, बिकॉज काफी दिन से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे दैट आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग लॉन्ग वीडियोस, नॉट मोर फ्रीक्वेंटली एज मच एज आई यूज्ड टू पोस्ट। उसका भी एक रीजन है बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज, आई वाज लाइक कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं लाइफ में, कुछ नया करते हैं। तो आई डिसाइडेड कि ऑब्वियसली फॉर दोज हू डोंट नो, जिनका ये पहला वीडियो है जो मेरा देख रहे हैं इंग्लिश क्लासरूम में, मैनी न्यू व्यूअर्स भी होंगे इधर। आई यूज टू टीच इंग्लिश, आई स्टिल टीच इंग्लिश, तो मैं वहीं से अपना चैनल शुरू की हूँ। बैक इन 2023 आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। सो नाउ करेंटली मेरा लास्ट वीडियो भी इंग्लिश के ऊपर ही था, बट आप लोग आए हैं एक और ही एरा में, तो आपके एरा को मार्क करते हुए मैं बोल देती हूँ कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग अनदर लैंग्वेज, आई मीन नॉट अनदर लैंग्वेज, अनदर सब्जेक्ट, ठीक है, but I am teaching something else, and that something else from the chapter, and ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, अगर आप स्टूडेंट है तो आप गेस कर चुके होंगे इधर, क्योंकि this name I don't think so is missed by any CBSE student especially. तो for all you wild guesses, 1 2 3, yes, ये economics है। I am starting with economics and this is the first chapter of class 9th. मैं आपको इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले हल्का सा बोल देती हूँ कि लाइक मैं जब 9th शुरू कर रही थी तो आई हैड दैट वेरी फीलिंग, सीबीएसई स्टूडेंट्स को पता होगा, आई डोंट थिंक सो किसी भी स्कूल में 9th से पहले इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं सीबीएसई में, बट इफ आपके स्कूल में करते हैं तो अलग बात है, बट सीबीएसई में 9th में आई डोंट थिंक सो, नो स्कूल स्टार्ट्स इट। सो 9th का जो पहला चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस हो रहा होगा पहली पहली बार, आपको लगेगा कि ओ ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कैसा लगेगा पढ़ने में, एंड हाउ डू आई फील अबाउट इट, अच्छा होगा बुरा होगा, कुछ नया सीख रहे हैं। सेम विद दोस्त जिन्होंने इकोनॉमिक्स और संस्कृत सेकंड लैंग्वेज दोनों लिया है, वो नई नई चीजें सीख रहे हैं, ओ माय गॉड। तो मैं आपको बताती हूँ हल्का हल्का इंट्रो कि ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग होने वाला है, बिकॉज यस ये इकोनॉमिक्स है, ये एक फुल चैप्टर करने वाली हूँ मैं, आपका कोई पार्ट में नहीं करा रही। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एसएसटी का एक पार्ट है, आपके क्लास 9th में शुरू होगा। क्लास 9th के स्टार्टिंग में आपको ये पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, समर वेकेशन से पहले इतने धीरे धीरे विस्तार से आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि अब तो इकोनॉमिक्स पूरा समझ जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे ऐसा अक्टूबर नवंबर अप्रोच करेगा, इतनी धूम से आपको मचा देंगे ना चैप्टर, ऐसा थर्ड फोर्थ चैप्टर ऐसा दौड़ा दौड़ा के पढ़ाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पढ़ाया कब खत्म हो गया। तो एसएसटी का जो होता है ना, पहले आप हिस्ट्री सिविक्स, मोस्ट प्रोबेबली आपको हिस्ट्री पॉलिटी आपको एक ही टीचर पढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, देन जियोग्राफी आपको एक टीचर पढ़ाएंगे, एंड देन इकोनॉमिक्स वाले टीचर, कुछ तो अलग ही स्वैग होगा तीनों तीनों का, आपको लगेगा ओ टोटली कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज। तो इकोनॉमिक्स आपको उसमें सबसे न्यू चीज लगेगी, इसलिए मैंने सोचा है कि लेट्स मूव ऑन विद दिस, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जियोग्राफी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है, बट इकोनॉमिक्स में पूरा बेसिक से आपको शुरू कराना होगा, बिकॉज इट इज को रिलेटेड बट यू हैव नेवर एक्चुअली स्टडीड इट। ईवीएस में भी हल्का सा हिंट दिया होगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाए होंगे। सो अभी लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एकदम नाम ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन। Alright, so here we are starting with the story of village पालमपुर, and नाम सबको पता चल रहा होगा, ये कहानी है, कहानी कहानी में पढ़ेंगे। सबको कहानी सुनना पसंद है? थम्स अप दीजिए अगर आपको स्टोरी टाइम पसंद है, आप स्टोरी टाइम देखते हो। ये भी स्टोरी टाइम से डिफरेंट नहीं है, बस पहला वाला स्लाइड उसके बाद पढ़ना होगा। क्या मतलब मजे ही करने आए हो क्या? बस पढ़ाई करनी होगी। लेकिन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, अब मैं आपको एक बता देना चाहती हूँ, मैं पर्सनली इंस्टा पे हूँ, एंड काफी सारे बच्चे अभी ऐसा मीम पोस्ट कर रहे थे, ऐसा पालमपुर पालमपुर ढूंढो, पालमपुर मैप में पालमपुर को पॉइंट आउट किया जाए। आपको पता होगा एक पजल पीसेस से जोड़ के इंडिया का मैप बनाने वाला एक कंट्री ने लॉन्च किया है। सो ऑन दैट मैंने एक चीज देखा है कि बच्चे उसका अच्छा खासा जोक बना रहे हैं कि पालमपुर को ढूंढो, उसमें पालमपुर कौन सा स्टेट में है। तो उससे मुझे एक आइडिया आया कि हाँ ये भी तो पढ़ा सकते हैं ना, इकोनॉमिक्स शुरू कर सकते हैं हम लोग। सो आई गेस शाउट आउट टू दैट। एंड पालमपुर में बेसिकली आपको क्या करना है, पालमपुर ढूंढने नहीं निकलना है, बिकॉज आपको चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग लाइन में विदाउट रेफरेंस, विदाउट बुक में पढ़ा रही हूँ, ऑल्सो बिकॉज मैं कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेरा बुक खो गया है गाइस, एंड मेरा बुक कहीं तो अंदर है, रखा हुआ है, तो वो खो गया है।
आपको बिना बुक के पढ़ा रही हूँ। प्लस ये जो मेरा मार्कर है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरा मार्कर भी खो गया था बुक के साथ, तो अब मैंने अपने एडिटर को कहा था जाके मार्कर लेके आओ, एंड ही बॉट मी परमानेंट मार्कर। मैं लिख के, ये तो मिट नहीं रहा है ये क्या है, परमानेंट मार्कर है। तो फिर वो भाग के जाके लेके आए। अब उनको पहली बार पता चल रहा है कि मैं अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो उनका रिएक्शन भी अच्छा ही था। तो अभी क्या है ना, विलेज पालमपुर, डोंट गो आउट एंड सीक पालमपुर। पालमपुर जाके ढूंढने की कोशिश ना करें, वो इमेजिनरी विलेज है। इट इज एन इमेजिनरी विलेज जहां से आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में सीखेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यू हैव टू रिमेम्बर। पालमपुर एक ऐसी जगह का नाम है जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल लाइफ में। क्यों वो ऐसी जगह है? बिकॉज पालमपुर को आप एक ऐसा रेफरेंस रख के पढ़ रहे हो, तो आपको अगर बुक में किसी असली जगह का नाम दे दिया जाएगा तो द इंसिडेंट मस्ट बी रियल, वरना डिफेमेशन हो सकता है अगर पालमपुर के बारे में कुछ खराब करके बोलेंगे कि वहां पे रोड्स खराब है, सिटीजन्स हैप्पी नहीं है, मतलब उस गांव के जो वासी हैं वो हैप्पी नहीं है, या फिर कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहां पे ऐसे शो हो जाएगा जैसे हम किसी विलेज को डिफेम कर रहे हैं, जो विलेज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उसका नाम यूज करते हैं। तो इसलिए कुछ इमेजिनरी विलेज का नाम रख के, एक ऐसा विलेज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसे रेफरेंस लेके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपका बुक में जो पालमपुर है दैट डज नॉट एग्जिस्ट ना। अभी आप इसमें ज्यादा नहीं, मोटा मोटा आप ये सीखने वाले हो कि पालमपुर है कैसे, मतलब पालमपुर में क्या कंडीशंस है, प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या है, एंड व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट पालमपुर, ताकि आप इंडिया जो ओवरऑल कंट्री है उसमें इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ मनी। आपको मैं इकोनॉमिक्स का सिंपल डेफिनेशन यही दे सकती हूँ अगर आप क्लास 9th में हो तो, इट इज अ स्टडी ऑफ मनी। तो आप मनी के बारे में एग्जैक्टली कैसे पढ़ोगे, मनी कहाँ से आती है, मनी जनरेट कहाँ से होता है। आप कुछ काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे ना, कुछ काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, आप ट्रेड करते थे, उसके बाद धीरे धीरे उसके जगह पे करेंसी डेवलप होने लगा, पहले स्टोन वाला करेंसी डेवलप हुआ, उसके बाद आपका एक्चुअल पेपर वाला करेंसी डेवलप हुआ, फिर उस चीज को एक रिकॉग्नाइजेशन मिला कि हाँ करेंसी है। वरना अर्लियर यू यूज्ड टू गो फॉर गोल्ड और सिल्वर, एनीथिंग लाइक दैट आल्सो, जो कि आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट जिन चीजों से बनते हैं, आप उन चीजों को भी ट्रेड कर देते थे कि हाँ ठीक है ये भी चलता है करके। तो अभी आप धीरे धीरे करेंसी में आने लगे, तो दैट करेंसी जो मनी आपको मिलती है, आप कुछ काम करते हो इसलिए आपको मिलती है, so that काम is called production. प्रोडक्शन वो है जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, एंड ऑल्सो यू गेट पेड फॉर प्रोवाइडिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, तो मैं आपको उस चीज के बारे में थोड़ा लेटर ऑन बताऊंगी इस चैप्टर में। अभी आपको जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है, समझाया है कि प्रोडक्शन होता क्या है। अब वो जो आप प्रोडक्शन करते हो वो इंडिया, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज कंट्री, इट्स अ ह्यूज कंट्री राइट, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसको अगर आप इंडिया में पूरी तरह डिवाइड कर दोगे तो सबका अलग अलग कुछ ना कुछ काम धंधा होगा, सब अलग अलग कुछ करते होंगे, तभी तो मनी कम कर रहा है ना। जो इनकम उनका आता है वो इनकम किसी काम करने से आता है। तो आप पूरे इंडिया में तो जा जाके ढूंढ नहीं सकते कि इंडिया वाले सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं, इसलिए आपको एक विलेज का रेफरेंस दिया गया है और उस विलेज में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके अंडरस्टैंडिंग से। फिर आप समझोगे कि वो कौन कौन से टाइप के वर्क होते हैं। बट मोस्टली बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड इंडिया में क्या है, विलेजेस में सबसे मेन प्रोडक्शन जो होता है ना वो फार्मिंग से होता है। दैट इज आपका प्रोडक्शन का मेन ऑक्यूपेशन। तो वो आपके फार्मिंग को आप कहाँ करते हो ना, नॉर्मली अंदाजा लगा के देख लो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपके फार्म कहाँ होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा खेती बड़ी करने के लिए जमीन होती है, वहीं पे फार्म्स होते हैं। तो फार्म मोस्टली कहाँ होंगे, जमीन जहाँ पे जमीन बंजर नहीं होगी, जमीन उपजाऊ होगी, जमीन अच्छी होगी, लोग वो चीज काम करना चाहेंगे, फार्मिंग उधर ही तो होगी ना। और सिटीज क्या होता है ना, क्राउडेड होते हैं, सिटीज में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। तो आप खुद सोचो सिटीज को छोड़ के ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पे जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, लोग काम करने को तैयार है, गाँव में ऑब्वियसली। तो इसीलिए हम गांव का एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला। आप इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। तो जब आप पहली बार प्रोडक्शन पढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फार्मिंग। फार्मिंग आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हो। नॉन फार्म एक्टिविटीज मतलब नाम से अंदाजा लगा लिया होगा आपने, जहाँ पे फार्मिंग ना हो रही हो बट इनकम हो रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं। तो इसलिए आप पहले एक गाँव का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हो। अभी देखते हैं पालमपुर क्या है। जिन लोगों ने बुक नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, आपको वीडियो से समझ आएगा, बट आई वुड रेकमेंड पर्सनली कि पहला वीडियो है तो अगर आप एक बार बुक पढ़ लो, बाकी का चैप्टर अगर पढ़ा रही होती तो नो बुक रीडिंग भी काम करता। एक बार अगर आप बुक पढ़ लो और ये पढ़ो तो आपके लिए बेटर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रिवाइज हो जाएगा। तो पालमपुर, पालमपुर इट्स अ विलेज। नाउ ये डायग्राम में क्या है मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम आपका जो इंट्रोडक्शन आपका पहला पेज है उसके ऊपर बेस्ड है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक ऑल वेदर रोड से जाते हुए पालमपुर कनेक्टेड है रायगंज के साथ।
Now, what exactly is Raiganj? Raiganj is a big village. All right. So Raiganj is a big village. Big village मतलब पालमपुर कैसा विलेज है? नॉर्मल सा विलेज है. You get that. So जो ऑल वेदर रोड है दैट मूव्स ऑन फर्दर, आगे भी जाता है. मूव्स ऑन फर्दर मतलब आगे भी जाता है टू कनेक्ट पालमपुर जो कि कनेक्टेड है रायगंज से, उसको शाहपुर से कनेक्ट करते हुए. शाहपुर अभी क्या है? इट्स अ स्मॉल टाउन. स्मॉल टाउन मतलब ऐसा बहुत बड़ा शहर नहीं है बट गांव भी नहीं है. एग्जैक्टली वेल डेवलप्ड टाउन है. तो अभी जो पालमपुर है जो कि रायगंज से कनेक्टेड है, जो कि शाहपुर से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है? ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है. कहां से? ऑल वेदर रोड से. अभी बहुत सारे बच्चे ना ऐसी चीजें मिस कर देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स मिस कर देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली. ऑल वेदर रोड क्या है? बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा. ऑल वेदर रोड एक ऐसा रोड है जहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि वो रोड हर सीजन में चलता है. ऑल वेदर, हर सीजन में आपको वो रोड चलते हुए दिखाई देगी बिकॉज उसके आसपास का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा. बारिश वारिश हुई तो चलेगा. रोड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन से बना होगा तो वहां पे आप चाहे कुछ भूकंप आने से तो अलग चीज है, वो तो एक्सटीरियर क्राइटेरिया है. बट अगर आपको कुछ बहुत ही कड़क सर्दी पड़ती है तो आप स्नो से भी कवर हो जाएगा रोड, तो आप स्नो को हटा के ट्राई कर सकते हो कि आप उस रोड में जाओ. वो रोड डैमेज होगी नहीं, वो रोड इजीली डैमेज होगी नहीं. वो रोड ऑल वेदर रोड है जो कि हर सीजन में चलता है, मतलब उसको हर सीजन में यूज कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग रोड. ओके. तो आपका पालमपुर कनेक्टेड है रायगंज से, रायगंज कनेक्टेड है शाहपुर से. अभी जो रोड है, अब खुद सोचो रोड पे आप क्या देखते हो? गाड़ियां जा रही होती है, नॉर्मल गाड़ियां जाती हैं, आप रोड पे वो देखते हो. तो गाड़ियां जो जा रही होती है वो कौन से टाइप की गाड़ियां होती हैं? पालमपुर में तो अलग टाइप की गाड़ियां होंगी, आप लोगों के आसपास अलग टाइप की गाड़ियां होंगी. चलो देखते हैं. तो बॉगीज, बॉगीज आपने देखा होगा, वो ट्रेन वाली बॉगी नहीं, मतलब अलग बॉगीज जहाँ पे आप बुलक कार्ट, बुलक कार्ट देखे हो जैसे वो रन होती हैं, उसको बुलक से रन किया जाता है. वैसे ही बॉगीज को भी ऐसे बफेल बुलक्स वगैरह रन करते हैं. ठीक है. तो बॉगीज भी आपका क्या होता है? एक वुडन कार्ट होता है, वो भी रन करते हैं आपके डोमेस्टिक एनिमल्स. तो वो एक चीज है. टोंगा एक चीज है, टोंगा भी वैसे ही एक विलेज में यूज होता है मोस्टली. एंशियंट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मेजर है जिसको आप यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो वो सारी चीजें रन होती है ऑल्सो बिकॉज इट्स अ विलेज. तो यहाँ पे वो सारी चीजें हैं, बॉगी है, बुलक कार्ड है, टोंगास है. आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे क्लास 6 में. नाउ आप देख रहे हो जैसे कि इंडिया धीरे धीरे ऐसे डेवलप होता गया, उसमें अलग अलग टाइप के बाहर से आने लगे रन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स. तो व्हीकल्स जो है कुछ ना मोटर के ऊपर भी रन करते हैं. मोटर के ऊपर जो लोग रन करते हैं वो है मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह. इतना डिटेल में मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब आ सकता है आपके एग्जाम में. दिस क्वेश्चन कैन बी, जो कि आपका पहला एग्जाम में आ सकता है, 9th क्लास के फर्स्ट एग्जाम में. Which is what kind of vehicles used to run on the all-weather road connecting Palampur to Raiganj और Palampur to Shahpur. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो ये याद रखना. अब 2 टाइप के हैं, क्या है ना? नॉन मोटर व्हीकल्स, ट्रेडिशनल व्हीकल्स और मोटर व्हीकल्स. ट्रेडिशनल में आएगा बॉगी, बुलक कार्ट, टोंगा. एंड मोटर व्हीकल्स में आएगा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह. ओके. एंड रायगंज तक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और रायगंज से शाहपुर का डिस्टेंस आपको नहीं दिया गया है. तो अभी देखो, अभी आपको पालमपुर के बारे में बताया है. ऑलराइट, पालमपुर के बारे में बताया है, लेकिन आपको उससे पहले एक चीज पूछती हूँ. आप अभी 9th क्लास में, तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर आप एक घर पे रहना चाहते हो तो आप मतलब उस घर को तो देख के जाओगे नहीं कि हाँ उस घर में रहेंगे. क्यों रहेंगे हम उस घर में? सोचो, हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, हम आसपास के एरिया के बारे में सोचेंगे. एंड वो एज इन अ सेक्टर कैसी जगह है, हम उस चीज के बारे में सोचेंगे. तो हम किसी भी जगह में रहने से पहले 4-5 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं. उन कंसिडर्स फैक्टर को लेके हम लोग एक घर में शिफ्ट होते हैं या फिर एक जगह पे रहते हैं. तो वो सब फैक्टर क्या है? उस जगह पे अच्छा हेल्थ केयर होना चाहिए, उस जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती रहनी चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज होनी चाहिए जैसे पानी, सैनिटेशन. इलेक्ट्रिसिटी भी बेसिक एम्यूनिटी में ही जाती है आजकल. एंड उस जगह पे आपको बेसिकली अगर आप गांव में रहते हो तो इरिगेशन होना चाहिए, वरना अगर आप गांव में नहीं रह रहे तो चलो वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. अगर फार्मिंग नहीं हो रही है तो इरिगेशन नहीं चाहिए, बट वो सब चाहिए. तो आप अगर हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेसिक कम्युनिटीज एंड अगर आप विलेज में रह रहे हो तो इरिगेशन देख के एक जगह पे रहोगे एंड आपको मिलेगा कि वहां पे सब कुछ ओके है, वेल एंड गुड है, तो आप बोलोगे कि आपका एक डेवलप्ड सोसाइटी है.
आप एक डेवलप जगह पे रह रहे हो, अगर वो सब चीजें वेल एंड गुड है, और उसके भी रीजंस है। लेट अस अंडरस्टैंड विद पालमपुर का एग्जांपल। ऑलराइट, तो आपको बताया गया है पालमपुर। पालमपुर में क्या है, आपको मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। पालमपुर एक विलेज है, ये विलेज है, ठीक है, ये आपका जो रेक्टेंगल हो जाएगा ये विलेज का पूरा एरिया हो जाएगा। एंड आपको बताया गया है कि देयर आर 450 फैमिलीज लिविंग इन पालमपुर। तो 450 फैमिलीज, ओके, ये नंबर याद रखना, नंबर बाद में मैं आपको टेबल से कनेक्ट करके बताऊंगी, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 450 फैमिलीज लिविंग इन पालमपुर, जिसमें से आपको बताया गया है 80 आर अपर कास्ट फैमिलीज। 80 आर अपर कास्ट फैमिलीज विच कंटेन और विच फैमिलीज they occupy most of the area of Palampur. Most of the area मतलब majority land, majority land। अब जो पालमपुर है वो तो जगह डिवाइडेड होगी ना, जो कि हमारा रेसिडेंस के लिए कह सकते हैं वो जगह डिवाइडेड है, या फिर आपको मेजोरिटी बताया गया है तो पूरा खेत वेत सब इंक्लूड करके, खेत इंक्लूड करके, बिजनेस एरियाज इंक्लूड करके, एंड हाउसिंग इंक्लूड करके, रेसिडेंस वाला एरिया इंक्लूड करके वो मेजोरिटी लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। मेजोरिटी लैंड ऑक्यूपाई करते हैं अपर कास्ट पीपल ऑफ पालमपुर। एंड 1/3 पीपल ऑफ पालमपुर वो हो जाएंगे दलित्स और लोअर कास्ट पीपल, जो कि एससी कैटेगरी में जाते हैं। वो लोग आपका 1/3 एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, दैट टू इन अ कॉर्नर ऑफ द विलेज। इन अ कॉर्नर ऑफ द विलेज क्लियरली मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने आपका डायग्राम भी ड्रॉ किया, बिकॉज आपको व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिलीज इन पालमपुर। ओके, आप उस चीज को बाकी आगे जाके देखोगे कि वो आपका फार्मलैंड में भी आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फार्मलैंड का कैसे हुआ है, दैट इज फार्मिंग का एरिया। जब हम फार्मिंग पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा, बट अभी दिया गया है कि आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया इन पालमपुर अमंग्स ऑल द फैमिलीज और द 450 फैमिलीज। तो आप उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करोगे? बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना। तो देखना, आप बोलना कि द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इज occupied by upper caste people 80 in number and 1/3 of the population, that is 150, निकाल के दिया, नंबर इंपॉर्टेंट है। तो 150 families who belong to the lower caste or SC category if you want to mention, who are called the Dalits, they live in 1/3 population lives in a corner of the village occupying the minority of the land। major land तो उन लोगों ने ले रखा है, तो minor land इन लोगों ने ले रखा है, ठीक है, गॉट इट। अब आप लोगों को उनका लिविंग कंडीशंस भी दिया गया है, कैसे रहते हैं ये लोग। जो मेजोरिटी लैंड ऑक्यूपाई किए हैं, डेफिनेटली वो लोग कंफर्टेबली रह पाएंगे, बिकॉज उनके पास ज्यादा लैंड है, तो वो लोग कंफर्टेबली रहेंगे। तो उनके जो है मेजोरिटी लैंड जिन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दोस 80 फैमिलीज, उनके जो घर हैं दे आर क्वाइट लार्ज, देयर हाउसेस आर क्वाइट लार्ज, यू कैन मेंशन इट इन द आंसर। देयर हाउसेस आर क्वाइट लार्ज, मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। जैसे घर बनता है, ब्रिक होता है, सीमेंट होता है, उन चीज को बनाते हैं, सीमेंट से वो प्लास्टर बनाते हैं, प्लास्टर करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो वो ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग मतलब पक्का घर, परमानेंट हाउसेस विच कैन विथस्टैंड एनी कंडीशन, वेदर कंडीशन, सीजनिंग कंडीशंस, और अगर आपके कुछ कैलामिटीज आए, नेचुरल कैलामिटीज, वो भी सहन करके परमानेंट हाउसेस रह सकते हैं। तो दे हैव क्वाइट लार्ज हाउसेस विच आर परमानेंट, मोस्ट ऑफ देम आर परमानेंट। एंड जो होते हैं 1/3 माइनॉरिटीज हमारे जो रहते हैं, वो रहते हैं इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। सी, टोल्ड यू, दे लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड मच स्मॉलर हाउसेस इन कंपैरिजन टू द मेजॉरिटी, जो कि क्वाइट लार्ज हाउसेस में रहते हैं वेरी कंफर्टेबली, ये रहते हैं मच स्मॉलर हाउसेस में। अब ये जो आपका मेजॉरिटी है ये रहते हैं परमानेंट हाउसेस में, परमानेंट हाउसेस। लेकिन आपका जो माइनॉरिटी है, कुछ उनके घर ऐसे होते हैं जो कि मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं, उनके कुछ घर होते हैं मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके सारे घर परमानेंट है, हाँ काफी लोगों के घर परमानेंट है बट छोटे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का घर ना मड एंड स्ट्रॉ से बना हुआ है। अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। मड एंड स्ट्रॉ वाले घर के ऐसे 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 कुछ दिखने वाले हैं, वो कच्चे घर जो होते हैं गाँव में वैसे ही दिखते हैं। आई आस्क माय एडिटर कि वो एक फोटो चिपका दे। ऑलराइट, तो अभी आप लोग देख चुके हो कि आपको एक ऐसा कनेक्टेड फील हो चुका है पालमपुर के साथ। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया है कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द अपर कास्ट फैमिलीज व्हिच आर 80 इन नंबर, एंड द माइनॉरिटी जो कि 1/3 में है, 1/3 में आपको मिल जाएंगे 150 फैमिलीज ऑफ एससीज और दलित्स हु लिव इन अ कॉर्नर ऑफ द विलेज। और उन लोगों के जो मेजॉरिटी के जो घर हैं वो है क्वाइट लार्ज एंड दे आर परमानेंट हाउसेस, बट जो माइनॉरिटी है जो कि लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज,
उनके हाउसेस है नॉट permanent, not all of them are permanent, some are made of mud and straw and their houses are quite small, even if वो permanent है तो उनके houses बहुत small है, जो कि obvious है, ज्यादा एरिया ज्यादा घर, बड़ा घर, अगर कम एरिया है तो कम ही बड़ा घर रहेगा ना, मतलब छोटा सा ही घर रहेगा, अंडरस्टैंडेबल, ओके। तो ये आपका पूरा पार्ट खत्म हो चुका है, अब आप जान चुके हो कि ये कैसा दिखता है, ऑलराइट, अब आप जान चुके हो पालमपुर दिखता कैसे है, बट पालमपुर में क्या क्या है अब वो भी मैटर करता है, पालमपुर में क्या क्या है। अभी मैं आपको बोलती हूँ पालमपुर के जो अम्यूनिटीज है, मैंने आपको अभी बताया, अगर आप किसी घर पे रहना चाहते हो तो वहाँ पे आसपास के सोसाइटी में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, दैट इज रोड सब अच्छा होना चाहिए, एंड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और सैनिटेशन के फैसिलिटीज होने चाहिए, एंड पानी आता रहना चाहिए, वो सब आपके बेसिक अम्यूनिटीज हो जाएंगे। एंड उसमें आपका हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए आसपास कम डिस्टेंस में, ताकि कुछ इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल पहुंचा सको अपने आसपास के लोगों को, अपने लव्ड वंस को, या फिर वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। अगर आप उधर रहोगे तो आपके बच्चे बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आप किसी को तो पढ़ाओगे ना उधर, तो अगर आप पढ़ाओगे तो आप चाहोगे कि छोटे बच्चे आपके घर के पास पढ़ें, तो उधर पास में स्कूल वगैरह होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट ओनली मीन कि आपके घर के पास कॉलेज होना चाहिए, आपके घर के पास यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो हायर एजुकेशन हो जाएगा। बच्चे तब तक बड़े हो चुके होते हैं कि वो हॉस्टल वगैरह में रह के या फिर बाहर रह के कहीं अकेले पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास हॉस्टल है या फिर यूनिवर्सिटी है या हायर एजुकेशन वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर आपके घर के पास, तो दैट इज अ फैसिलिटी, दैट्स नॉट अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट स्कूल वगैरह होना इट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। कितने दूर लेके जाओगे आप अपने बच्चों को, पास में होना चाहिए ना, वो सब। तो अभी हम पालमपुर में देखते हैं वो सब चीजें हैं या नहीं, तभी तो हम बोलेंगे पालमपुर रहने लायक है कि नहीं है। तो मोस्ट हाउसेस क्यों लिखा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि आजकल एक नेसेसिटी हो चुका है। अगर आप देख लो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपको एक दिन निकालना होगा तो आप सोते सोते एक दिन निकालोगे, वरना दिन निकलेगा नहीं, इवेंचुअली आपके फोन का चार्ज खत्म हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, भाई बहन के साथ लूडो भी खेलोगे, लूडो खेलते खेलते आप सब में से कोई ना कोई हार जाएगा, वो गुस्सा होकर बोर्ड फेंक देगा, आप सब वहां से गुस्सा होकर उठ के चले जाओगे, दिन खराब। तो इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर को नॉट ओनली बिजली देती है, एंड आप लाइट वगैरह ऑन करते हो, एसी ऑन करते हो, पंखा ऑन करते हो, नॉट टू मेंशन अगर गर्मियों के दिन में इलेक्ट्रिसिटी चली गई आप सब तो स्वाहा। तो वही आपका इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट इलेक्ट्रिसिटी और किस चीज में यूजफुल रहता है, देखो अभी पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूजफुल है, ऑब्वियसली सबके घर पे लाइटिंग होगा, फैन कनेक्शन होगा, एसी वगैरह होगा, उन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन दैट पावर्स ट्यूबवेल्स। अभी आपको पहले पता होगा गांव वगैरह में क्या हुआ करता था, आप गांव में पहले इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मतलब वाटर करना, फार्म लैंड को वाटर करना या फिर क्रॉप्स को पानी देना, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। तो आप पावर ट्यूबवेल्स यूज नहीं करते थे, इलेक्ट्रिकली पावर ट्यूबवेल्स अब यूज नहीं करते थे, आप पहले क्या यूज करते थे, मैनुअल ट्यूबवेल्स, ऐसे 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 पूरा पंप मार मार के निकालना पड़ता था, नहीं तो आप फिर नॉर्मल वेल यूज करते थे, जहां पे आप फिर बाल्टी डालते थे, बाल्टी को खींचते थे, पानी डालते थे जाके, लेकिन वो सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे प्रेफर्ड पावर ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिकली पावर ट्यूबवेल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, खुद आपका ट्यूबवेल से पानी निकलेगा, मतलब खुद नहीं निकलेगा, मोटर से निकलेगा, एंड उसके बाद आप वहां से पानी कलेक्ट करोगे और पानी आपका फील्ड में जाएगा, ठीक है। तो दैट इज मोर कन्वीनियंट, कम लेबर लगता है, कम आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल लेबर कम है, तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए पावर ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने से लोग यूज करने लगे, वेरी गुड, विन विन हो गया ये तो। उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आई गेस, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर, या फिर what kind of vehicles used to run in the all weather road connecting Palampur to Raiganj or Shahpur. Note down the questions, note down the questions, वरना I'll ask my editor कि आप भी ये वीडियो देखते देखते एडिट करते हुए क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, हाउ डिड पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर टू जनरेट एन इनकम। आप उसमें ये लिख सकते हो कि पावर ट्यूबवेल्स यूज करते थे फार्मर्स, ऑब्वियसली फिर तो क्रॉप में पानी जाएगा, क्रॉप में पानी जाएगा, क्रॉप बढ़ेगा पानी आए से, एंड उसके बाद फिर वो क्रॉप को बेच के पैसे कमाएंगे, ऑल्सो फैक्टर इन इनकम। देन स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये वाला चीज लोग मिस करते हैं, स्मॉल बिजनेस वाला, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा स्मॉल बिजनेस चल सकता है, थिंक अबाउट इट। ये अगर आप कभी ऐसा पार्लर वार्लर गए हो, सैलून वगैरह गए हो, हाँ कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे क्या मैंने अपने बाल स्ट्रेट कराए हैं, हाँ मैंने अपने बाल स्ट्रेट कराए हैं, एंड आई होप वो अच्छे दिख रहे होंगे, आई होप यू आर लाइक इट।
तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट कराए हैं, वो कहाँ से कराए हैं? सैलून से कराए हैं। तो सैलून जब आप जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा हेयर ड्रेसर होंगे, वो आपके लिए हेयर ड्रायर लेके आएंगे या फिर कोई भी ऐसे बाल को बनाने के लिए हीट इक्विपमेंट लेके आएंगे। तो आप जब वो हीट इक्विपमेंट यूज करोगे, वो देखोगे कि लंबी सी तार होती है जहाँ की किसी सॉकेट में लगी हुई होती है। वो प्लग जब आप करते हो तब आपका इक्विपमेंट स्टार्ट होता है। तो जब आप किसी सैलून या पार्लर जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द हेयर स्टाइलिंग टूल्स दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। या फिर आप किसी लॉन्ड्री के दुकान में जाओगे, लॉन्ड्रोमैट्स, वो तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी लॉन्ड्री की दुकान पे जाओगे, छोटा सा भी हो, चलो किसी का वॉशिंग मशीन रहेगा उधर, 2-3 वॉशिंग मशीन रहेंगे, वो ऐसा लोकेलिटी के कपड़े धोते हैं वापस कर देते हैं। तो वो लोग कैसे धोते हैं अगर धोबी घाट के नहीं है तो? ऐसा अगर इलेक्ट्रिसिटी पे रन होता है तो कैसे होता है? वॉशिंग मशीन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेता है देन रन करता है, राइट? तो आपके इलेक्ट्रिसिटी से दो काइंड ऑफ बिजनेस रन हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी। एंड पावर ट्यूबवेल्स वो यूज कर सकते हो इरिगेशन में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दे यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन पावर ट्यूबवेल्स इन देयर फील्ड फॉर इरिगेशन एंड दे आल्सो यूज इट टू रन स्मॉल बिजनेसेस इन द लोकेलिटी और नेबरहुड इन पालमपुर। ऑलराइट, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। देन स्कूल्स, आपके बच्चे पढ़ेंगे, मतलब आप भी पढ़ोगे, आप भी बच्चे ही हो, कहाँ जाओगे, आप भी पढ़ोगे। तो अगर आप पढ़ रहे हो स्कूल में तो आप चाहोगे कि आपका स्कूल ऐसा आपके घर के पास होगा ताकि आप इजी ट्रांसपोर्ट कर पाओ। कितने दूर जाओगे स्कूल में पढ़ने के लिए, राइट? पास पास ही तो पढ़ोगे। तो इसीलिए स्कूल में क्या बताया मैंने आपको, प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्कूल ऐसे 1 से लेके 10 तक स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाई स्कूल हो जाएगा बट वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चे हो ना आप, फिर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। फिर आप कॉलेज वगैरह जाओगे तो दूर जा सकते हो। तो प्राइमरी स्कूल देखते हैं पालमपुर में कितने हैं। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं पालमपुर में, 2 प्राइमरी स्कूल है एंड एक हाई स्कूल है। एक हाई स्कूल है, उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अभी जो प्राइमरी स्कूल से, दोनों प्राइमरी स्कूल से गांव के इस तरफ लेट्स कंसीडर ये पालमपुर है ना, तो अगर आप इधर एक प्राइमरी स्कूल पकड़ लो और इधर एक प्राइमरी स्कूल पकड़ लो एंड इधर एक हाई स्कूल पकड़ लो, मेरे को बताया नहीं गया कि ऐसा ही है एग्जैक्टली, बट ऐसे इधर एक प्राइमरी एंड इधर एक प्राइमरी इधर एक हाई स्कूल, पी 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 एंड एच। तो दिस कैन बी हाउ इट इज डिजाइंड, ओके, ताकि जितने भी बच्चे प्राइमरी इधर से या उधर से पढ़े, अगर उन्हें पालमपुर में ही हाई स्कूल कंसिडर करना है, हाई स्कूल को कंटिन्यू करना है, तो वो एक ही हाई स्कूल जाएंगे, दोनों के दोनों साइड के बच्चे, या फिर बाहर भी जा सकते हैं इफ दे विश टू, रायगंज जा सकते हैं या शाहपुर जा सकते हैं, ओके। अभी देखो हॉस्पिटल, आप क्या कर चुके हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चुका है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक कम्युनिटीज हो चुका है, पानी वानी तो रहेगा ही, पानी वानी तो रहेगा ही। तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यहाँ पे एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ओके। एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिखा है ऑलरेडी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू अ डिफरेंस कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरी में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो होता है जहाँ पे आपको इश्यूज होते हैं, सपोज से कुछ नॉर्मल इश्यूज जैसे कि आप ट्रीट करवा चुके हो ऑलरेडी, कुछ एक्सीडेंट हुआ रहेगा या फिर अगर कुछ सीरियस डायग्नोसिस आपका हुआ रहेगा ऑलरेडी किसी बड़े फैसिलिटी में, तो आप आके रेगुलर चेकअप एक हेल्थ केयर सेंटर में करवा सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज करवानी नहीं है, बस नॉर्मल सा कुछ कंसल्टेशन करवाना है कि हाँ सपोज से मेरा हेयर फॉल हो रहा है या फिर मेरे फेस पे एक्ने है वगैरह, तो आप वो भी कंसल्टेशन करवा सकते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। आपको अगर छोटे मोटे कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने हैं तो आप छोटे मोटे वुंड लग गया, घाव हो गया, चोट हो गया, उन सब चीजों का ट्रीटमेंट करवा सकते हो, रैशेस हो गए, कुछ भी हो सकता है। एंड अगर आपको जस्ट कुछ मैटरनल चेकअप वगैरह करवाना है या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है, तो आप वो सब चेकअप वगैरह भी करवा सकते हो। बट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपका मेन चीज क्या है, सर्जरी वगैरह नहीं होता है, सच कुछ बिग फॉर्मेट में होने वाली चीज है, आपका बहुत बड़े ऑपरेशन वगैरह वो सब नहीं करवाते प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, बस बेसिक चीजें करवाते हैं और उसके साथ बेसिक ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। डिस्पेंसरी उसका और एक लोअर वर्जन है, अगर आप समझना चाहते हो उस चीज को, उस हिसाब से समझ सकते हो। डिस्पेंसरी में आपके बस चेकअप्स होते हैं एंड डिस्पेंसरी मोस्टली वो जगह होता है जहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर मेडिसिन वगैरह होते हैं वो डिस्पर्स किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, फिर रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे बस मेडिसिन वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाते, ट्रीटमेंट वगैरह चाहे घाव का हो, वुंड का हो, किसी भी चीज का हो, वो थोड़ा सा अगर कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज है तो आप हेल्थ सेंटर जाओगे। अगर वो जस्ट हाँ जुकाम है, सर्दी खांसी, कुछ पैरासीटामोल लेना है, तो आप इधर डिस्पेंसरी चले आना, ठीक है। अभी वो जो हमारा पालमपुर है उसमें हॉस्पिटल 2 टाइप के हैं, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक डिस्पेंसरी है। तो अगर कुछ सीरियस मैटर होगा, किसी के जान के ऊपर बेस्ड है मैटर, ऐसे मरने या फिर
जिंदा रहने के बीच की चीज है, बहुत सीरियस मैटर है, तो आप कहीं और जाना, जैसे रायगंज जा सकते हो, आप शाहपुर जा सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपका नॉर्मल मैटर है तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाना, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। एंड अगर आपका उतना भी सीरियस मैटर नहीं है, जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम या फिर ऐसे कुछ हुआ है, तो फिर आप डिस्पेंसरी जाना, जो कि प्राइवेट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ओके, दैट वाज योर इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर। इसके बाद आप डायरेक्टली पढ़ने वाले हो कि आप कैसे पालमपुर से सीख पाओगे प्रोडक्शन क्या होता है। तो आपको प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं। आई कैन मेक अ वन शॉट, अगर आप चाहो तो आप लोगों के लिए मैं एक वन शॉट बना सकती हूँ, बट अभी क्या है ना, बिना स्मार्ट बोर्ड के मैं वन शॉट नहीं बना सकती, एंड व्हेन आई विल गेट द स्मार्ट बोर्ड आई विल मेक अ वन शॉट। बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई, बहुत लिखना पड़ेगा, तो इसमें नहीं हो सकता। वन शॉट मैं आपको पार्ट पार्ट करके बढ़ाऊंगी, तो ये इजी होगा मेरे लिए। जब मेरा स्मार्ट बोर्ड आएगा तब मैं आपको वन शॉट दूंगी, आई प्रॉमिस। स्मार्ट बोर्ड के लिए मैं वन शॉट का टारगेट रखी हूँ, अब वो बोल के मैं प्लीज दे दो मम्मा करके बोल दूंगी, प्लीज दे दो पापा करके बोलूंगी। इसलिए ये था मेरा एक डेमो वीडियो। आप लोग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप बाकी लोग जितने देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगा होगा, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। समझ में आया आपको पालमपुर की स्टोरी क्या है। ब्रीफली, पालमपुर कनेक्टेड है रायगंज से, रायगंज कनेक्टेड है शाहपुर से, एक ऑल वेदर रोड से। उस रोड पे आप लोग बॉगी, बुलक्का, टोंगा वगैरह देखते हो, आपके नॉन मोटर व्हीकल्स जाते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, आपके सारे मोटर व्हीकल्स जाते हैं। एंड उस रोड पे कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जैगरी वगैरह और अदर कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज का मतलब है बेचने वाली चीजें, जिनसे बेच के प्रॉफिट कमाया जाता है। एंड रायगंज एक बिग विलेज है, शाहपुर एक स्मॉल टाउन है। पालमपुर से रायगंज का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। पालमपुर में एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रोड अच्छा है, वहाँ पे इरिगेशन भी अच्छा है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक एमिनिटीज है, पानी, खाना सब कुछ है, सैनिटेशन वगैरह। तो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हुए हमारे पावर ट्यूबवेल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस रन करने के लिए। उसके साथ और हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक डिस्पेंसरी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आपका गवर्नमेंट ओन्ड है, एक डिस्पेंसरी है वो प्राइवेट है। आपके जो स्कूल्स है वो 2 स्कूल्स है, प्राइमरी एंड एक स्कूल है हाई स्कूल। उसमें आपका, अगर आप पालमपुर मेन सिटी देखो, मेन सिटी नहीं, मेन विलेज देखोगे, तो आपका पालमपुर मेन विलेज है, 80 अपर कास्ट फैमिली रहते हैं एंड 150 लोअर कास्ट फैमिली रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन है 450, 150 उसका 1/3 हो जाएगा। और पालमपुर में जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी रहती है, मेजोरिटी लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हुए 80 फैमिलीज मेजोरिटी लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड 1/3 जो कि है 150 फैमिलीज, एससी फैमिलीज, वो आपके एक माइनॉरिटी बन जाते हैं वहां पे, क्योंकि माइनॉरिटी लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, माइनर लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो लोग कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं, क्लियरली मेंशन है वो चीज। तो जो आपका मेजोरिटी लैंड एरिया ऑक्यूपाइड है, वो मेजोरिटी लैंड एरिया ऑक्यूपाई करने वाले लोगों के हाउस, दे आर क्वाइट बिग, हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग, परमानेंट हाउसेज हैं। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखोगे तो जिन लोगों के पास एरिया कम है रहने के लिए, वो लोग या तो परमानेंट घर में रहते हैं, फिर भी उनके घर बहुत छोटे हैं, दे हैव स्मॉल हाउसेस, या फिर अगर एक्सट्रीम कंडीशन देखोगे तो सम ऑफ देम लिव इन नॉन परमानेंट हाउसेस, कच्चा हाउसेस, ओके, टेम्पररी हाउसेस। तो दे आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। इतना खत्म हो चुका है आपका, ये इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में देखना, प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल लव इट, एंड नेक्स्ट वीडियो भी देखना। थैंक यू। ओ या सब्सक्राइब, माय एडिटर रिमाइंडेड मी, सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करो।